हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलो आज एक बहुत ही हाई यील्ड रेमेडी को रिवाइज करते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अ क्विक रिवीजन ऑफ आर्निका मोंटाना। ओके, तो शुरू करने से पहले आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। जब भी कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, सबसे पहला रेमेडी कौन सा दिमाग में आता है? जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि इसका आंसर ही आर्निका के लिए पूरा स्टेज सेट करता है। ये रहा हमारा रोड मैप। हम आर्निका को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, उसकी कोर आइडेंटिटी से शुरू करके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से सारी डिटेल्स आसानी से याद रहेंगी। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग द कोर आइडेंटिटी। किसी भी रेमेडी का सेंट्रल आइडिया समझना उसका फाउंडेशन है। एक बार आपने ये समझ लिया तो बाकी सारी डिटेल्स अपने आप जगह पर आ जाती हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आर्निका ट्रॉमा की प्राइमरी रेमेडी है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ट्रॉमा का मतलब सिर्फ फिजिकल चोट नहीं है। इट कवर्स एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल, इवन सर्जिकल ट्रॉमा। बस ये सेंट्रल थीम दिमाग में रखो। ये एक लाइन, फील्स एज इफ बीटन, शायद आर्निका का सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है। ये सेंसेशन कि पूरी बॉडी में दर्द है, जैसे किसी ने मारा हो, यही इस रेमेडी का सिग्नेचर है। और यह तब भी हो सकता है जब कोई साफ चोट न दिख रही हो। तो आर्निका बॉडी में कहाँ एक्ट करती है? इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्रूजिंग होती है, मसल्स, जो वो क्लासिक सोर फीलिंग लाता है, और नर्व्स, स्पेशली किसी इंजरी के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट एक्ट्स ऑन द माइंड, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। आर्निका का मेंटल पिक्चर आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इसे आमतौर पर डोंट टच मी स्टेट भी कहते हैं। अब इस स्टेट को ध्यान से देखो। पेशेंट शायद बहुत बीमार हो, लेकिन वो इंसिस्ट करेगा आई एम वेल। उनको छूने से एक अजीब सा डर होता है, इरिटेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल सही देंगे। और एक क्लासिक कंप्लेंट पूरी बॉडी में दर्द की वजह से यह है कि द बेड फील्स टू हार्ड। ये स्लाइड तो पूरे मेंटल स्टेट को एक सिंपल मेमोरी ट्रिक में डाल देती है। जब भी आपको कोई पेशेंट मिले जो कहे डोंट टच मी, आई एम फाइन, सबसे पहला रेमेडी जो सोचना है वो है आर्निका। ये एक परफेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है और इसे याद रखना बहुत आसान है। ऑलराइट, नेक्स्ट अप आया है सेक्शन 3। चलो देखते हैं कि वो बीटन सेंसेशन फिजिकली कैसे मैनिफेस्ट होती है। आर्निका पेशेंट की बॉडी में ट्रॉमा एक्चुअली दिखता कैसा है? तो इसका मेन फिजिकल इंडिकेटर है वो यूनिवर्सल ब्रूज्ड सोर बीटन फीलिंग। किसी इंजरी या सर्जरी के बाद आर्निका शॉक और सेप्सिस को रोकने के लिए जानी जाती है। इसका एक्शन वीक कैपिलरीज पर होता है, जिससे वो ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स बनते हैं, यानी एखाइमोसिस। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड यूजुअली डार्क होता है, और हेड इंजरी के केसेस में पेशेंट को ऐसा लग सकता है जैसे उनका ब्रेन ही ब्रूज्ड हो गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर आर्निका के फीवर में भी दिखता है। बॉडी गर्म होगी, लेकिन उसके साथ वही सोर ब्रूज्ड फीलिंग होगी, और पेशेंट अकेला रहना चाहेगा। वो डोंट टच मी स्टेट फीवर के टाइम भी कंटिन्यू रहती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मोडालिटीज। ये AIIPGT जैसे एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इस पर ध्यान देना। पेशेंट की कंडीशन किस चीज से बेहतर या खराब होती है, ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्रिटिकल है। ये स्लाइड सब कुछ सिंपली बता रही है। एग्रेवेशन यानी तकलीफ कब बढ़ती है? टच से, मोशन से, जरा से भी झटके से और ठंड से। और रिलीफ यानी बेहतर कब लगता है? लाइंग डाउन यानी लेटने से और वार्म से। इन सब में बस एक गोल्डन रूल याद रखो, आर्निका हेट्स टच। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 5, रेमेडी कंपैरिजंस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना सही रेमेडी सिलेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कि आर्निका को दूसरी कॉमन ट्रॉमा रेमेडीज से अलग कैसे पहचाने। ये टेबल, ये बहुत जरूरी है। आर्निका का कीवर्ड है ब्रूज्ड सोरनेस। बेलाडोना के लिए आप कंजेशन एंड हीट देखेंगे। रूस्टॉक्स आर्निका से बिल्कुल उल्टा है, उसको बेटर फ्रॉम मोशन होता है। और हाइपेरिगम नर्व इंजरी का स्पेशलिस्ट है। इन अलग अलग कीनोट्स पर फोकस करना ही डिफरेंशिएशन का बेस्ट तरीका है। इसके रेमेडीज रिलेशनशिप्स भी देख लेते हैं। एक्यूट कंडीशंस में आर्निका अक्सर एकोनाइट के बाद अच्छा काम करती है, और रूस्टॉक्स इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी मानी जाती है, यानी वो एक दूसरे के एक्शन को सपोर्ट कर सकती हैं। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, जहां हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर सोचिए और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। रेडी? लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, एक इंजरी के बाद पेशेंट कहता है आई एम फाइन, डोंट टच मी, कौन सी रेमेडी है? आपके ऑप्शंस हैं बेलेडोना, आर्निका, हाइपेरिकम या रूस्टॉक्स। थोड़ा सोचिए।
And the correct answer is, of course, B. Arnika. क्यों? क्योंकि ये इसका classic mental state है. Denial of illness combined with a fear of being touched. एकदम perfect textbook picture. Question number 2. What is the chief sensation of Arnika? क्या ये burning है, throbbing, bruised soreness या stitching? ये तो आसान होना चाहिए अगर आपको रेमेडी की कोर आइडेंटिटी याद है. बिल्कुल सही. द आंसर इज सी, ब्रूज्ड सोरनेस. ये आर्निका का डिफाइनिंग कीनोट सेंसेशन है. वो कोर फ्रेज याद है ना, फील्स एज इफ बीटन. अगर वो याद है तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. और हमारा आखिरी सवाल, आर्निका इज वर्स फ्रॉम. ऑप्शंस हैं ए मोशन एंड टच, बी रेस्ट, सी हीट या डी प्रेशर. कोशिश कीजिए वो मोडालिटीज वाली स्लाइड याद करने की. The correct answer is A. Motion and touch. एक बार फिर वो गोल्डन ट्रिक याद रखिए. Arnika hates touch. इससे आपको मोशन, जेयरिंग और टच से होने वाली एग्रेवेशन हमेशा याद रहेगी. और फाइनली जाने से पहले ये रहा एक लास्ट मिनट रिवीजन निमोनिक आर्निका के लेटर्स से. A for after injury, R for refuses help, N for not ill, I for injury, C for capillary hemorrhage and A for as if beaten. इससे आप पूरी रेमेडी एक झलक में रिवाइज कर सकते हैं. That's all for today. आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.